यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चौथा विजिट होने जा रहा है 6 जनवरी 2022 में। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। और वो ये था कि जैसे जैसे मैंने बताया कि ये चौथा विजिट है नरेंद्र मोदी का जनवरी 22 में। दुनिया कहेगी कि जब आपके अपने एक अहम इस्लामी मुल्क ने इस्लाम से बेजार होकर इस्लामी कवानीन तर्क कर दिए हैं और वो लिबरल होने की कोशिश कर रहा है और वो बाकी यूरोपीय मुमालिक के मुकाबले पर आ रहा है, तो फिर आपकी बात कैसे मानी जाए। सबसे पहले क्या हुआ है? नंबर 1, यूएई के अंदर गैर मुस्लिमों को शादी करने की मुकम्मल तौर पे इजाजत है, यानी कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने वाली 6 जनवरी को यूएई के दौरे पर हैं। भारत और यूएई बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर है। भारत और यूएई के बीच में तकरीबन $40 बिलियन का व्यापार हर साल होता है। भारत और यूएई मिलके CAPA एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, जिसके चलते आने वाले 5 सालों में भारत और यूएई का ट्रेड तकरीबन $100 बिलियन हो जाएगा। और इन सब से खफा होकर पाकिस्तान बहुत ही जल रहा है, क्योंकि यूएई और पाकिस्तान का व्यापार लगभग नहींवत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं, जिसमें इस्राइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं, वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक स्टैंडर्ड। लेकिन तारीख में पहली दफा हुआ है कि जब यूएई ने किसी गैर मुस्लिम जोड़े को, यानी गैर मुस्लिम से मुराद वो जोड़े जो तौहीद पर ईमान नहीं रखते, खुदा के वजूद पर ईमान नहीं रखते, उनको अपने तरीकाकार के मुताबिक शादी करने की इजाजत दी है। ये मेरे सामने खबर है द न्यूज की। यूएई इशूज फर्स्ट सिविल मैरिज लाइसेंस फॉर नॉन मुस्लिम कपल। ये मेरे सामने डॉन न्यूज की खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुस्लिम जोड़े को पहला मैरिज लाइसेंस जारी। यह आपने सुन लिया। एक और सुनिए, 1 जनवरी 2022 से यानी चंद दिन बाद यूएई वाहिद खलीजी मुल्क बन जाएगा जो मुसलमानों के अहम दिन जुमा को कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम नहीं करेगा, यानी जुमे की छुट्टी खत्म। अरबों में क्या होता है, हमारा जैसे पाकिस्तान का एक वीकेंड होता है ना, तो हम कहते हैं कि एतवार को हमारी छुट्टी है, पीर को, सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन नया हफ्ता शुरू हो रहा है। लेकिन अरबों में ऐसा नहीं होता। अरबों में हफ्ता खत्म होता है जुमेरात को, यानी जुमेरात जो होती है वो वीकेंड होता है, वीकेंड नाइट होती है, और जुमे वाले दिन छुट्टी होती है। यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, तमाम ये जो अरब मुल्क हैं इस्लामी कानून के मुताबिक जुमे को छुट्टी होती है। अब ये जो जुमे की छुट्टी थी ना, ये यूएई में खत्म कर दी गई है। अब जैसे पाकिस्तान या बाकी मगरबी दुनिया में होता है कि हफ्ता एतवार वीकेंड होता है और सोमवार से पीर से नया हफ्ता शुरू होता है, तो ये पहला मुल्क बन जाएगा यूएई जो ये खत्म करेगा। इससे पहले क्या किया गया है, शराब, इनमें गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर पाबंदी हटाना, यानी इससे पहले जो कवानीन खत्म किए गए हैं यूएई के अंदर, डॉन न्यूज के अंदर लिखा गया कि इनमें गैर शादीशुदा जोड़ों के साथ रहने पर पाबंदी हटाना, यानी कोई कपल साथ रह सकता है, इकट्ठा रह सकता है, इवन वो बच्चे भी पैदा कर सकता है। शर्त यह है कि बच्चों को एक्सेप्ट करना जरूरी होगा।
शराब पर पाबंदियों में नरमी और तवील मुद्दती रिहाइश की पेशकश शामिल है। यानी ये जो कवानीन नए लाए गए हैं उस पर शराब पर से पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब ऐसे नहीं कि आप सरेआम पीते फिरें, वो तो किसी मुल्क में भी अलाउ नहीं होता, लेकिन आसानी से आपको शराब दस्तयाब होगी, आप पी सकते हैं। और जनाकारी और गैर शादीशुदा जोड़ों का रहना, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। यानी मुकम्मल तौर पे पहले क्या किया यूएई ने, अगेन ये यूएई का अपना मसला है, लेकिन इसका इंपैक्ट पूरी इस्लामी दुनिया पर आएगा। जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये 5 अगस्त 2019 के बाद की है, जब नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने इनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं, वो कश्मीरियों का बुचर है, उसने कश्मीरियों को मारा है, उसने कश्मीरियों के हकूक छीन लिए हैं और ये मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह की हमारे साथ ऑपरेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी ये था कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। आप देखें ना, तकरीबन हमारी जो ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट समवेयर अराउंड $3-4 बिलियन जो है वो यूएई से आता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस। 6-7 अरब डॉलर सऊदी अरब से आता है, बाकी फिर जो गल्फ ममालिक है वहां से आता है। तो हमारी हुकूमत को पता था हमारी कितनी लिवरेज है, सो वी केप्ट साइलेंट एंड वी डिडंट स्पीक और उटर्ड समथिंग कि जिसमें हम वी कैन लिमेंट दी अमेरातीज, बिकॉज हमारे पास तो नहीं है। हम तो $3 अरब लेने चले गए थे उनके। आपको याद होगा कि जो क्राउन प्रिंस साहब हैं, जैद बिन नहयान साहब हैं, ये आए थे इधर रहीमियार खान में हमारे, ये आते हैं, इन्होंने अपने बड़े जबरदस्त फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं, बड़े महल बनाए हुए हैं, आते हैं शिकार खेलते हैं, ये होबरा बर्ड का। तो आए हुए थे, तो वापसी पे जाते हुए थोड़ी देर के लिए इस्लामाबाद आ गए और इमरान खान साहब उनकी गाड़ी चला के तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से यहाँ पे ले आए, जिससे पता चला जी कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं और बहुत कुछ। लेकिन इट वॉज ऑल फॉर द मनी। हम क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, हमने अपने स्टेट बैंक में रखवाना था, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रही थी। सो ये जो अब फिर ये है कि हमारे लिए तो हम तो यूएई को देख रहे हैं दो तरह से। कश्मीर, दे कॉन्सिडर दिस एज ए लायबिलिटी कि हम कश्मीर के ऊपर वो नहीं स्टैंस लेंगे जो माजी में ले रहे थे। दूसरा जो था यूएई जो था उसकी इसराइल की वजह से, वो अब उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, अब्राहम अकॉर्ड और सारा, अब उनको कौन पूछे। तीसरा, हमारी उनके ऊपर लिवरेज खत्म हो चुकी है क्योंकि हमारे लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैं। हमें तो आज वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं, थोड़ा झटका दें तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम, हमारे लोग तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे। क्योंकि हमारी जो हुकूमत है उसने हमारी जो रेमिटेंस हमें आती थी मिडिल ईस्ट से, उसको भी हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो रोज अपने ट्विटर पे लगा देते हैं, आज अल्लाह के हुक्म ना इतने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए, आज जितने पैसे आ गए। हालांकि ही शुड नॉट पुट इट लाइक दिस वे, दिस इज अ वीकनेस। ये उनकी वीकनेस है जो इमरान खान साहब करते हैं। लेकिन कौन पूछे इमरान खान साहब को और कौन कहे कि खान साहब आप ये कर रहे हैं। अच्छा, अब आके अगर आप देखें कि यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पर बड़ा बोला था, मैंने कहा जी क्यों बात नहीं की हमने, अगर या हमने बात की है और उन्होंने सुनी नहीं है। अब यूएई जो है वो इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। हमारे तो दुबई हमारी इतनी मदद कर रहा है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ट्रेड इंडिया के साथ है वो वाया यूएई आ रही है। ठीक है, इंडिया ने तो वैसे ट्रेड बंद कर दी हुई है।